हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ निरंजन राजपूत हैं जो आगरा के रहने वाले हैं। निरंजन ने 2017 में डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। और निरंजन का जो सिलेक्शन हुआ है डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट पे। डिप्लोमा ट्रेनिंग में ये 1 साल तक ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद इनको जूनियर सुपरवाइजर की पोस्ट पे नियुक्ति मिलेगी। इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है IREL इंडिया लिमिटेड में, जिसको कि हम पहले इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के नाम से भी जानते थे। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। तो निरंजन का सिलेक्शन हुआ, इसके लिए निरंजन आपको बहुत बहुत बधाई हो, मेनी कंग्रेचुलेशन। धन्यवाद सर जी सभी को। और सबसे सर जी को मेरा नमस्कार। और सभी मेरे जो दोस्त हैं कलीग हैं उनको भी नमस्ते मैं बता दूं नमस्कार। कि निरंजन मुझसे अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं, फिलहाल करियर विलायत पे भी पढ़े हुए हैं। और निरंजन पढ़ने में शायद बहुत मेधावी स्टूडेंट शुरू से नहीं रहे हैं। निरंजन ने भी बताया कि हाई स्कूल का एग्जाम इन्होंने दिया था, फेल भी हो गए थे। लेकिन आज इन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक नौकरी हासिल की। और सबसे खास बात यह है कि आज इनका ट्रेनिंग का पहला दिन था। तो निरंजन की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हुई है उड़ीसा में, एक गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। इनकी ट्रेनिंग आज 23 सितंबर है, जिस दिन हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 23 सितंबर के दिन आज इनका ट्रेनिंग हुई है और आज ही हमारी इससे मुलाकात हो रही है। हम उनके अनुभव देखेंगे कि कैसे उन्होंने पढ़ाई की थी और जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या काम ही करेंगे। तो निरंजन, सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए, उसके बाद हम आगे की कहानी को डिस्कस। जी, सर जी मैं मेरे घर में मम्मी है, पिताजी हैं, बड़े भैया हैं और मेरे से दो बड़ी दीदी हैं जिनकी शादी हो चुकी है। भैया की भी शादी है, उन पे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। और मेरी एक छोटी सिस्टर है मेरे से। पापा क्या करते हैं आपके? तो जी। पिता पिताजी हमारे अभी तो इनकी एज 65 के अक्रॉस है, तो अभी तो कुछ काम ज्यादा नहीं है, घर का बस जो खेती का जो नॉर्मल रहता है टहल देखना जाना बस। पहले मेरे पिताजी एक जैसे बोलते हैं लेबर में पल्लेदारी बोलते हैं जैसे, उसका काम करते थे। तो काफी मेहनत से उन्होंने क्या स्ट्रगल तरह का करके हमें पल्लेदारी का थोड़ा काम करते हैं? तो ठीक सा बोरी वगैरह पढ़ाया। उठाने का काम करते हैं, ये वो वाला काम? जी सर, जी भैया क्या सर। करते हैं जो आपके? भैया सर जी, मेरे भैया हैं जो कार ड्राइवर हैं। जैसे किसी आगरा में एक मतलब जो सेठ लोग रहते हैं उनका कार चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं। ये आपकी कार चलाते हैं और आप सीधे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में पहुंच गए वहां से। जी अ, मैं आपको बता दूं कि हाई स्कूल का एग्जाम दिए थे तो फेल हो गए थे। वहां से यहाँ तक का सफर कैसे तय किया निरंजन? सफर तो सर थोड़ा रास्ते में कठिनाइयाँ आती गई, पर लेकिन ये है कि अपना हिम्मत नहीं तो छोड़ा कि आगे कुछ करना है। तो मैंने जब एग्जाम दिया पहली बार हाई स्कूल में, तो फेल हो गया था मैं 2 सब्जेक्टों में। उसके बाद मैंने दोबारा तैयारी की, घर वालों ने भी साथ दिया मेरा। उसके बाद मैंने फर्स्ट डिवीजन से डिप्लोमा वो हाई स्कूल पास किया, उसके बाद ट्वेल्थ किया। ट्वेल्थ के बाद मैंने एंट्रेंस की गवर्नमेंट ऑफ मतलब जो सरकारी स्कूल है पॉलिटेक्निक का यूपी में जो अपना है, उसके लिए मैंने एंट्रेंस दिया 2 बार, लेकिन मेरा दोनों बार सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे नंबर कम आ रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा मैथ में वीक था। तो फिर तीसरी बार भी मैंने दिया, मैंने इस बार शायद मिल जाए। उस बार मैंने थोड़ी पढ़ाई भी की थी। उसके बाद तीसरी बार भी मुझे स्कूल सरकारी नहीं मिला, तो मैंने फिर काउंसलिंग कराई। मैंने कहा जब लास्ट में सीट खाली रह सकती है तो कोई मिल जाए। फिर भी नहीं मिले मुझे, थोड़ा काउंसलिंग हो गई। फिर मैंने एक डिप्लोमा का ये कॉलेज है जसवंत सिंह भदौरिया जो मथुरा में है, प्राइवेट कॉलेज, उसका मैंने लास्ट में ऑप्शन डाल दिया था। उसमें मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच पे मैंने चॉइस में कर दी, तो वो मेरा वहीं पे मुझे कॉलेज मिल गया। तो मैंने सोचा अब डिप्लोमा करना है, तो वहाँ पे उस एडिशन लेके मैंने 2014 में उसके बाद 17 तक वहीं से फाइनल किया डिप्लोमा। 17 में फाइनल करने के बाद मुझे लगा कि तैयारी जो वैकेंसी आती हैं तो सरकारी की तैयारी की जाए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में कंपनी ज़्यादा आती नहीं है। तो मैं प्राइवेट इलाहाबाद जॉब चला आपने गया कभी कभी तैयारी। नहीं की है, कुछ साल तक कभी की? कभी नहीं की सर प्राइवेट में। प्राइवेट जॉब की तरफ ध्यान कभी नहीं गया? तो प्राइवेट में जॉब नहीं गई मैंने। उसके बाद मैंने इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद जाने के बाद तैयारी की। तैयारी करने के बाद मेरा मतलब ठीक था। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, तो मैं यूट्यूब चला रहा था एक दिन।
इलाहाबाद से वापस आ गया था, घर पे ही आ गया था। वहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है 1 डेढ़ साल में खत्म हो गया था। उसके बाद मैं वापस आया 2019 में। मैंने देखा कि मैं यूट्यूब चला रहा था, सर का ये जो फर्स्ट वीडियो था यूपी पिछले बैच का प्रैक्टिस सेट, तो उसमें अच्छा लगा मुझे प्रैक्टिस का। मैंने कहा ये, और प्रैक्टिस बैच उस टाइम वैकेंसी आई हुई थी, फॉर्म फिल हुआ था। उसका एग्जाम शायद नवंबर के 27 नवंबर को एग्जाम था। तो मैंने उसको ज्वाइन किया, 2 महीने की शायद हमारी क्लास रखी थी वो, तो उसको मैंने प्रैक्टिस भी की। प्रैक्टिस करने के बाद उस साल सर पेपर ऐसा आया यूपी से लगा, वाट मीटर वाला वगैरह पूछ दिया। वो मैंने छोड़ दिया था जब तैयारी के टाइम में, तो मेरा पेपर पूरा बिगड़ गया था। उसके बाद क्या हुआ, साथ मैंने अप्रेंटिस आईसीएल में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया हुआ था। उसका एग्जाम 7 दिसंबर को था। उसमें जब इधर यूपीपीसीएल का पेपर खराब हुआ, तो मैंने सोचा मैंने अगर कुछ नहीं है घर पे बैठे, तो मैं अप्रेंटिसशिप कर लेता हूँ, ये भी अच्छी कंपनी है। तो वहाँ मैंने दिया, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मुझे जो पोस्टिंग मिली आईसीएल में, मैं पानीपत रिफाइनरी वाले रीजन से भरा था, वो जालंधर में मिली। वहाँ मैंने जैसे अप्रेंटिस ज्वाइन किया, उसके बाद 2-3 महीने हो पाए। दिसंबर मैंने 23 दिसंबर को ज्वाइन किया था अप्रेंटिसशिप। अब जब तक थोड़ा वहाँ का सीखते, जब तक कोविड आ गया मार्च में। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। फिर हुआ वहाँ पे ऐसा था कि जो 2 दिन की छुट्टी बताई थी कि जनता कर्फ्यू की, तो मैं घर आ गया था बस एक ही दिन पहले। तो उसके बाद घर आके मैंने देखा कि वापस आने का सिस्टम ही नहीं, 4 महीने में घर रहा। तो वहाँ पे पढ़ाई वगैरह का, उस किताब मेरा लैपटॉप सब जलंधर में छूट गया। तो पढ़ाई पे काफी डिस्टर्ब हुआ। कोई पैसे वैसे का रिसोर्स नहीं था ज्यादा। मेरे अप्रेंटिस में जो स्टैम्प मिलता है, वहाँ पे भी मेरे साथ में जब ज्वाइनिंग कर रहा था, तो वहाँ पे जो पिछला वाला बैच था, उनसे स्टेपन घटा के मेरा आधा कर दिया। तो उसमें भी थोड़ा वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि जलंधर महंगी सिटी है सर। उसके बाद फिर मैंने देखा कि फ्रेंडशिप करने के बाद कोविड आ गया, वैकेंसी आ नहीं रही थी, एग्जाम हो नहीं रहे थे। फिर घर पे अपना खेती में पापा के साथ सहयोग करने लगा। फिर जो ऑनलाइन का यूट्यूब का देखा, उसको वो भी पढ़ा। उसके बाद फिर अन अकेडमी पे सर आपका कोर्स आ गया था, जो एसएससी जेई वाला है, वो भी मैंने ज्वाइन किया। तो उस पे मैंने पढ़ाई की। आप करीब 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था हमने, तो उस पे भी तैयारी की। तो एसएससी जेई का भी एग्जाम दिया, एनपीसीएल के भी एग्जाम दिए। तो 1-2 नंबर से मेरा 3-4 में, ये जो एग्जाम देता है, किसी में 5 नंबर से, किसी में ज्यादा नंबर से, मतलब सिलेक्शन हो नहीं पाया। फिर तैयारी करते रहा। फिर उसके बाद जो मैंने, अब आपका जो करियर वेल पे प्रैक्टिस बैच आया, मैंने प्रैक्टिस नहीं हो पा रही मेरी, तो फिर मैंने प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया। तो सर आपसे भी एक बार कॉल किया था मैंने, सर मैंने ऐसे ऐसे, मैंने पढ़ा सब कुछ है, मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। तो आपने बोला कि आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कीजिए, कि जिससे क्वेश्चन को बनाने में स्पीड हो, और टेस्ट सीरीज लगाइए। तो मैंने किया काफी। लेकिन घर में कुछ भी प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन मैं पढ़ाई करने के लिए मतलब टाइम निकालता था। तो छोटा मेरा घर है, एक ही कमरा था, उसी में सब लोग जिस बुक दिन करके मतलब थोड़ा जिस कम दिन आपका रिजल्ट आया हुआ है। निरंजन, और आपको जी पता सर। चला कि हाँ आपका सिलेक्शन फाइनली हो गया है, कैसा रिएक्शन था आपका, आपके घर वालों को, और कैसा लगा आपको? रिजल्ट आया कब था? पहले तो मैं एक ही रिजल्ट आया कब था? रिजल्ट आया था। रिजल्ट आया था सर मई में सर। रिजल्ट उसके बाद रिजल्ट रिजल्ट में सर ये हुआ था सर कि जो इसमें जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकली थी, इसमें मेरा जो नम मैंने अपना रोल नंबर देखा, उसमें नहीं था मेरा। और मैंने स्किल टेस्ट दिया था यहाँ उड़ीसा आके सर। तो स्किल टेस्ट में पास दिखा रहा था। तो मेरा एकदम पूरा शरीर ऐसा हो गया, मैंने मेरा फाइनल हुआ कैसे नहीं है। तो यहाँ पहला जो वेटिंग लिस्ट वेटिंग लिस्ट में हमको, मैंने जब उनको एक नंबर दिया था, मेल दिया था, जब हम स्किल टेस्ट देने गए थे रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो उनसे पूछा, बोले कि रिजल्ट आ गया है, जो जो लड़के टॉप में जिनके हाईएस्ट मार्क्स थे रिटन टेस्ट में, उनका सिलेक्शन हो गया है। मेरा शायद 1-2 नंबर कम रहा होगा, इसलिए मेरा पहले लिस्ट में नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैं तैयारी करने लगा आरआरबी जेई की, ये जो वैकेंसी आ गई। तो मैंने कहा अब इसका मैंने प्रैक्टिस बैच भी है और नॉन टेक पढ़ना है, तो मैंने यूट्यूब से नॉन टेक भी पढ़ने लगा। फिर देखा मैंने कि अब मतलब दिन में इसको, अब ऐसे मोबाइल यूट्यूब पे देख रहा था कि मेल आया है, कोई करीब 3 बजे का समय था सर। मैं सो रहा था अकेला, मैं मोबाइल देखा, मैंने मेल आया है। मैंने चेक किया, तो उसमें लिखा था आईएलएल का ऑफर लेटर। तो उधर फिर एचआर की तरफ से भी कॉल आया यहाँ पे कि निरंजन सिंह से बात हो रही है। मैंने जी हाँ बात कर रहे हैं।
कि आप कैसे ILM सिलेक्शन हुआ है, आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट करके हमें भेज दीजिए 20 तारीख से पहले। तो जो 14 अगस्त को ये सर मेल आया मेरे पास अभी, तो उसको 20 तारीख तक भेजना था। उसके बाद रक्षाबंधन आ गए, जन्माष्टमी, उस तो वहाँ पे फिर काफ़ी दिक्कत है मेडिकल के लिए। जाके कोलकाता में केस हो गया था, मेडिकल कराने गया मैं, तो उसकी वजह से मैं डॉक्टर सारे स्ट्राइक पे थे, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत हुई। लेकिन फाइनली जाके उनको बताया मैंने, ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ है, इतनी दूर जाना है, तो मेरा रिपोर्ट वगैरह, तो उन्होंने टाइम भी दिया था कि हो गया था। कैसा लगा फिर रिजल्ट यहाँ देख पे करके आए, जब पता यहाँ चला सिलेक्शन हो गया है? क्या रिएक्शन था आपका? पहले तो यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखा मेरे मेरा ही वो नंबर है, ऐसा तो नहीं कोई इसने एडिट करके प्रैंक करके भेज दिया है। तो एक लड़के का और था जो स्किल टेस्ट में मिला था मैकेनिकल से, तो उसने बताया कि नहीं, वेटिंग लिस्ट में हमारा भी क्लियर हुआ है, 15-16 लड़के हैं, उनका सबका वेटिंग क्लियर हुआ है। तो फिर उसके बाद फिर हाँ यकीन हुआ कि हाँ हमारा जाना है। तो उसमें फिर आगे की ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी के लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। पापा, तो मम्मी, भैया, भाभी सबको बताया तो उन लोगों का रिएक्शन क्या था? पूछ रहे थे पहले कि ये परमानेंट है या नहीं, हम तो ऐसे जानते नहीं, इतनी दूर जा रहे हो, बता रहे हो कि सरकारी है नहीं, तो उनको डाउट हो रहा था। मैंने कहा सरकारी है, और SSC डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो मेरे माता जी हैं जो पढ़ी नहीं है, तो करेंगे बेटा हम ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, बस अपने हिसाब से देख लेना आप सही है या नहीं है, कि बाद में पता चले कि दिक्कत हो जाए। मैंने नहीं मम्मी सरकारी है, पर ये कंपनी कोई दिक्कत नहीं है, रहने का खाने का पूरा क्वार्टर भी देगी और बस भी देगी पूरा, बताया मैंने उनको। तब यहाँ ज्वाइन कर किया आज, मतलब अभी मैंने लास्ट वीक में। तो उसके बाद जब उनको यहाँ से फोटो भेज के भेजा कि हाँ सही है सब कुछ, और रूम दिखाया अपना, ये क्वार्टर मिला है जिसमें अभी बैठा हूँ मैं, तो सब खुश हुए कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा लगा सबको। फिर ज़्यादा लोग नहीं। लोगों का रिएक्शन कैसा रहा? आपके गांव के आस पड़ोस के लोग, नौकरी मिलने के पहले, नौकरी मिलने के बाद, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया? सर उनके बिहेवियर में ज़्यादा चेंज नहीं था। उनको ये, मैं ज़्यादा बताता नहीं था कि मैं मतलब कि यहाँ जा रहा हूँ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था 2017 के बाद, 6 साल में ऐसा लगता था कि हो गया। मेरा रेलवे जेई में भी निकला था पिछली बार, तो लास्ट में फाइनल में आके लटक गया था, मेरा 1-1.5 नंबर से रह गया था मैं। तो इसलिए मैंने किसी को ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया था। मैंने अब जब ज्वाइनिंग फाइनल हो जाएगी वहाँ पहुँच जाऊंगा, उसके बाद बताएंगे। तो फिर मैं आया तो पूछ रहे थे कि कैसे हुआ, मैंने हाँ कंपनी में नाम नंबर आ गया है, मेरा सरकारी कंपनी है। फिर कह रहे चलो ठीक है, आपकी मेहनत सफल हुई, मतलब काफी साल बाद मेहनत करते हुए मिल गया। तो मैंने हाँ इसलिए, वैसे ठीक रहा सबका रिएक्शन। में कह रहे थे आप पढ़ाई में लगे रहे इसीलिए मिल गया, या छोड़ देते तो शायद नहीं होता। तो मेरे दोस्त लोग हैं ना, दोस्त हैं, सबसे ज्यादा तो सर जी मैं अपने जो भैया हैं और पापा मम्मी हैं, और जो मेरी सिस्टर है छोटी वाले, मैं तैयारी एक बार छोड़ चुका था जब मेरा जो रेलवे जेई और लोको पायलट का पहली बार फाइनल नंबर हो गया, उनको दोबारा उन्होंने भेजा कि नहीं एक बार और देख लो, अगर हो जाएगा तो सही है, पढ़ाई में कभी नुकसान नहीं होगा। तो फिर मैंने दोबारा से फिर स्टडी तैयार की, उसके बाद पढ़ता चला गया। फिर और भी लग रहा था कि हाँ पेपर के नज़दीक जा रहे हैं, तो उसके बाद आया इसका, जैसे ही इसका रिजल्ट आया, मैं इसका ट्रेन में करीब 2-3 दिन पहले, ट्रेन मेरा 13 तारीख को ट्रेन था, उससे पहले 3-4 दिन पहले NPCL चेन्नई में भी एग्जाम दिया था मैंने जून में, तो उसका भी रिजल्ट आया मेरा, उसका उसमें इंटरव्यू के लिए उसके लिए बुलाया। तो मैं कह रहा था जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, अब दो दो जगह इंटरव्यू के लिए, एक जगह ज्वाइनिंग है एक जगह इंटरव्यू है, तो फिर मैंने क्या पहले ज्वाइनिंग करते हैं उसमें इंटरव्यू को, अभी नहीं अभी छोड़ते हैं। तो मैंने फिर डिसाइड किया, मैंने घर वालों ने भी बोला कि नहीं पहले ज्वाइनिंग कर लो, इंटरव्यू तो ये है कि आगे भी तो देते रहोगे और एग्जाम निकालोगे तो फिर मैंने यहाँ डिसाइड किया ज्वाइनिंग। अभी आपकी ट्रेनिंग का आज पहला दिन था, कुछ ट्रेनिंग आपने सीखा है, बस फॉर्मेलिटीज हुई आज ही? अभी तो सर ये फॉर्मेलिटी हुई, उन्होंने अभी सेफ्टी के बारे में बताया और सेफ्टी शूज हेलमेट इशू कराए। बोले कि अभी शेड्यूल बन गया है, जो हमारे जो HR के हेड है उन्होंने बोला कि जो जो ट्रेनिंग करने आएंगे उनका उन्हें बता दिया है, शायद कल से हमारे ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, कैसे कैसे आपको प्लांट में देखना है, क्या क्या करना है।
अभी 1 साल तक सब कुछ आपकी पता ट्रेनिंग है। चलेगी। 1 साल में आपको जो जी स्टाइपेंड या सर। सैलरी मिलेगी वो 37,200 मिलेगी। जी सर, 37,200 लिखा है ऑफर लेटर में। और 1 साल पूरा होने के बाद 62,560। जी सर। अभी आप ऑफर लेटर में यही दिया है सर। उड़ीसा में कहाँ हो आप अभी? गंजम डिस्ट्रिक्ट में? जी सर, उड़ीसा के जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से उसका छतरपुर वो लगता है, तहसील मान लो छतरपुर। उसका जो छतरपुर माटी खालो जगह है, जो जहाँ ये प्लांट है माटी खालो नाम से, वहीं पे है ये इसका। तो रहने वहने के लिए कमरा वमरा मिला है बैचलर्स का? जी। जी सर, 1 BHK का मिला है, जिसमें मैं और एक हमारे जो रूम पार्टनर हैं जौनपुर के, वो भी हैं। 2 लोगों के लिए एक कमरा है, लेटरिन बाथरूम सेपरेट, और मतलब 1 BHK का पूरा सेटअप दिया है। शादी हो जाने के जिसमें बाद? अगर जैसे इसमें कंडीशन ये रहती है, जैसे अगर मैं मेरिट होता तो मुझे पूरा मेरिट के जरिए दूसरा क्वार्टर जो मेरिट वालों को मिलता है वो मिलता। आप जहाँ पे क्वार्टर है और जहाँ पे आप काम करने जाते हो, कितनी दूरी है? वहाँ यहाँ से सर 3 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस है। सुबह बस से आ जाते हैं, कंपनी की तरफ से बस लगी हुई है, सुबह ले जाती है बस, शाम को वहां से ले जाती है। और मार्केट वार्केट भी आसपास है कि नहीं है? मार्केट सर आसपास नहीं है, लेकिन कंपनी ने एक सुविधा कर रखी है। डेली शाम को, जैसे शाम को 6:30 बजे एक डेली ब्रह्मपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एक ब्रह्मपुर, शाम यहाँ से करीब करीब 20 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ पे बड़ा मार्केट है पूरा। मतलब यहाँ जो नहीं मिल सकता वहाँ पे पूरा, बहुत सिटी है एक बड़ी सी। तो डेली बस जाती है, शाम को 6:30 बजे जाएगी, वहाँ 7 बजे पहुंच जाती है। और 1.5 घंटे का समय मिलता है, उसमें आप सामान जितना परचेज करना है उतना परचेज करके, जहाँ हमें ड्रॉप करती है वहीं पे पिकअप रहता है। 8:30 बजे बस आ जाती है, वहां से सामान परचेज कीजिए, वापस आ जाइए आप कॉलोनी में। और ये डेली सर्विस रहती है। और संडे को इसमें ज़्यादा समय मिलता है, संडे को 4:30 बजे चले जाती है, और शाम तक शॉपिंग करके आप वापस आ जाइए। आपका तो एग्जाम वैसा हुआ तो कोई था, दिक्कत नहीं है। इसमें एक रिटन टेस्ट था और एक स्किल टेस्ट था। रिटन टेस्ट में क्या क्या सिलेबस जी, था इसका? रिटेन टेस्ट में सर ये स्किल टेस्ट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और सिविल कंबाइंड था सर ये। इसमें क्या हुआ, मतलब नहीं सर, सिविल का नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स का था। तो इसमें सभी ब्रांचों का बेसिक पूछा पूछा हुआ था, और सभी बच्चों को एक ही पेपर बनाया हुआ था, और उसमें कुछ नॉन टेक का पार्ट था वो भी सेम था। पेपर एक ही था, ब्रांच डिवाइड थी, तो उसमें सबको वही पेपर करना था। और स्किल टेस्ट और में क्या क्या पूछा गया था जो स्किल टेस्ट आपने दिया था? स्किल टेस्ट में सर मेरे से एक जो स्टेयर के कनेक्शन है, इलेक्ट्रिकल वाले समझ जाएंगे, स्टेयर कनेक्शन जो हम सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर की ड्राइंग में पढ़ते हैं, सीढ़ी के कनेक्शन जिन्हें बोलते हैं, 2 जगह से एक बल्ब को ऑपरेट करना एक जगह। तो वही मैंने प्रैक्टिकल जो अपने स्कूल में किया था, वही प्रैक्टिकल यहाँ पे, मेरा लक सही था कि मैंने वहाँ किया था, ये वही प्रैक्टिकल यहाँ पे मुझे पे करवाया करवाया गया। तो उसमें क्या थे, सारे मटेरियल दे दिए थे, स्विच वगैरह, वायर पाइप, कंड्यूट पाइप, स्क्रू ड्राइवर पूरा दे दिया था। और उसमें एक जो बोर्ड रहता है प्रैक्टिकल का, उस पर बोले थे कि आपको जैसे कनेक्शन रहते हैं उसी तरीके से आपको कसना है, कितना सामान यूज हुआ है पूरा लगाना है, और आपका चेक होगा कनेक्शन वगैरह से, बल्ब जला के देखा जाएगा दोनों स्विचों से सही जल रहा है या नहीं। तो हम 15 के बैच में गए थे, 15 15 लड़के, मतलब 3 बैच में आए थे, 45 स्टूडेंट थे। तो उसमें सबसे सब फर्स्ट बैच में ये मैं ही आ गया, और भी लड़के थे। तो हम 15 में से 6 लड़कों का कनेक्शन सही हुआ, बाकी का किसी का शॉर्ट सर्किट हुआ, किसी का कुछ हो गया, किसी पे कनेक्शन। लेकिन मैं थोड़ा नर्वस हुआ पहले तो, क्योंकि 4 5 सर थे, मैं वो टहल रहे थे देखा तो, लेकिन मैं अपने अंदर से देखा, मैंने कनेक्शन बहुत बार किया है। तो उसके बाद मैंने कनेक्शन किया, उसका रिटर्न पे लिखा पूरा, डायग्राम बनाया, ड्राइंग बनाई, और सिंगल लाइन डायग्राम होता है जो इलेक्ट्रिकल में वो बनाया। उसके बाद जो जो यूज हुआ मटेरियल पूरा बनाया, उसके बाद 2 घंटे का समय था, कंप्लीट मेरा हो गया। तो ये तो बताया उन्होंने कि आपका जो जिसका बल्ब चला है, ऑपरेट हुआ है, वो आप स्किल टेस्ट में पास हो गए हैं। फिर अच्छा, उसके बाद जैसे भेज दिए कि आपका। कई बार अलग अलग एग्जाम में स्किल टेस्ट रहता है, बच्चा पूछता है सर स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो बच्चा
इस एग्जाम में बैठता है और स्किल टेस्ट होता है उसमें, तो उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए स्किल टेस्ट? सर स्किल टेस्ट के लिए सर अगर आप फ्रेशर वैकेंसी हैं, जैसे मैं ये वाली वैकेंसी जिसमें सेलेक्ट हुआ फ्रेशर हुआ है, तो फ्रेशर में जो हमने डिप्लोमा में सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में जो प्रैक्टिकल किए हुए थे स्कूल टाइम में जो कॉलेज में, उसी को अगर आप एक बार पढ़ लें और उनके कनेक्शन अगर आपके पास कॉलेज है स्कूल है मतलब जो डिप्लोमा का एक बार जाके देख लें, तो वहाँ पे आप उसका बेनिफिट काफ़ी सही रहेगा। क्योंकि मैकेनिकल वाले जो भी हमारे बाद जो मैकेनिकल का प्रैक्टिकल हुआ था उनके में ही ऐसे स्किल टेस्ट कराया था, तो जो स्कूल में कर किया था उनके मतलब जो जिन्होंने स्कूल में प्रैक्टिकल किया था उनका काफ़ी फायदा हुआ था इसमें। तो इसके लिए बेसिक यही है कि आप कहीं प्रेशर ये प्रेशर की तरह ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो ये मैंने जो इलेक्ट्रिकल का ये सीढ़ी का कनेक्शन है और डीसी मोटर के कनेक्शन है स्टार्टर के कनेक्शन है मेनली, और रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, कभी व्हीट स्टोन का भी करा लेते हैं, तो ये जो इंडक्शन मोटर के कनेक्शन करा लेते हैं। तो जो जो बेसिक रहते हैं जो हमने फ्रेशर के तौर पे डिप्लोमा में किए वही कनेक्शन से ज़्यादा नहीं पूछते, क्योंकि फ्रेशर के तौर पे बच्चे ने कहीं जॉब नहीं किया है, ये प्रैक्टिकल किए हैं तो वही प्रेफर करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिकल में कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या क्या मतलब करता है और इसको पहचानेंगे कैसे। काफी के सारे टूल डले मतलब रखे रहते हैं टेबल पे, आपको पहचानना रहता है कि ये मल्टीमीटर है, ये अर्थ टेस्टर है, ये मैगर है। अब जिसने नहीं किया उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा क्या नाम बोल रहे हैं, और जिसने देखा होगा तो बता देगा कि इसका क्या है वर्किंग प्रिंसिपल या कौन से इसे कैसे नापेंगे। तो मैगर मैंने अपने स्कूलों में मैगर भी चलाया था, एक पुराना मैगर था जो एनालॉग वाला होता है जिससे हैंडल से हाथ से घुमाते हैं, तो उसके बारे में भी पूछ लेते हैं स्किल टेस्ट में सर ये। मान ली आपको तो नौकरी मिल गई कि निरंजन, आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो दोस्त हैं जो अभी भी संघर्षरत हैं, उन्हें भी एक अदद नौकरी की तलाश है कि नौकरी मिल जाए और वो भी लाइफ में स्टेबल हो जाए, लेकिन अभी तक वो उस चीज को हासिल नहीं कर पाए हैं। आप अपनी तरफ से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना? गाइडेंस सर मैं यही बोलना चाहूंगा, जैसे वैकेंसी आ रही है लगातार और भी यार रेलवे जेई की वैकेंसी है, एएलपी की टेक्नीशियन की है, जिन्होंने डिप्लोमा आईटीआई किया हुआ होगा उनके लिए काफी वैकेंसी है और हर साल आएंगे, एसएससी जेई भी है। तो जो बेसिक सिलेबस है पहले उसको खत्म करिए, जिसको मतलब बेसिक कंसेप्ट है मशीन है पावर सिस्टम जो मेजर 6 सब्जेक्ट है हमारे इलेक्ट्रिकल में उनका तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने के साथ साथ रिवीजन का भी एक अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जिससे रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। जैसे मेरा एग्जाम रहता था मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो उसमें क्या रहता था 3 4 दिन पहले मैं टेस्ट सीरीज वगैरह ज़्यादा नहीं लगाता था, शॉर्ट नोट्स में देखता था एक एक बार में मशीन मेरा 4 5 पन्नों में मशीन था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के डायोड वगैरह का फंक्शन कैसा रहता है, कौन सा डायोड में क्या लेयर है, मतलब जो जो पॉइंट भूलने वाले कन्फ्यूजन वाले रहते थे उनका मतलब रिवीजन करता रहता था। और एक बुक भी आती है अब तो सर एक कैप्सूल नाम से यूथ की, उसमें सर ये सारी चीजें जो जो जिसने नहीं बनाई है अगर उसने जिसने पढ़ा है उसको काफी हेल्पफुल होगी, अगर वो उस बुक को 3 4 बार पढ़ ले अच्छे से तो बेसिक बेसिक है तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। और जो नॉन टेक सब्जेक्ट है सर उसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि नॉन टेक आज के समय में सर काफी मेरा नॉन टेक की वजह से बीईएल में मेरा सर नंबर अच्छा था, लेकिन नॉन टेक में बिल्कुल मेरा बहुत कम नंबर 15 नंबर आया था ना, बीईएल में 9 नंबर से रह गया था मेरा, नॉन टेक मेरा पूरा 50 में से पूरा गलत हो गया था, मात्र 15 क्वेश्चन सही हुए थे। तो इस नॉन टेक का आप मैथ है जैसे रीजनिंग है इनमें स्पीड अच्छी कर लो, और जो इंग्लिश का है और जीके जीएस का नॉर्मल है जो 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 डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जो नॉर्मल है जो हमें जो अभी रिलेटेड है जो मतलब शॉर्ट में एक जो आपने एक बुक बताई थी सर अरिहंत की आती 25 रुपए वाली, उसमें बेसिक ही दिया है, तो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था, मैंने बुक खरीद ली थी सारी कि मैंने ये पढ़ना है ये पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था इधर नॉन टेक्निकलों का पढ़ने के बाद। तो मैंने वही बुक देखी तो उसमें बेसिक बेसिक देख लिया कि हाँ कि ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें किस किस राजा के समय में क्या था, कौन सा मुगल साम्राज्य क्या था, उस क्या क्या पूछ सकता है, तो उसी के पैटर्न से मतलब मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। और जो करंट अफेयर्स है उसका वह वीकली या मंथली वाला दिखता था, और उसके बाद जो ईयरली वाला आता है जो उसमें
ईयरली वाइज मैं रिवीजन ज़्यादा नहीं करता, मतलब ज़्यादा 3-4 घंटे की वीडियो रहती है कोई। बहुत से अब तो सर अच्छे से यूट्यूब चैनल पे अच्छे पढ़ा रहे हैं। मैंने नॉन टेक के लिए सर मैंने कोई स्पेशल बैच परचेस नहीं किया, मैं यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ। तो यूट्यूब पे मैंने यह किया था कि ऐड आते हैं, उसके लिए मैंने 1 साल का वो ले लिया था प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जिससे मुझे ऐड से दिक्कत खत्म हो गई। तो फिर उससे कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड भी हो जाती थी अच्छी क्वालिटी में, और आराम से मैं पढ़ता भी रहता था, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता था। तो और टेक्निकल में तो जैसे प्रैक्टिस किया था, और शॉर्ट नोट से उनसे भी होता रहा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुई उनसे फिर। ठीक है, हमारे साथ निरंजन जी, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम निरंजन की कहानी और दिन आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो, उनमें से किसी एक की कहानी को हम डिस्कस करेंगे। और निरंजन ने भी काफ़ी एडversiटीज़ से ये पोज़ीशन पाई है। क्या और भी एग्ज़ाम वगैरह देने का भी इरादा है निरंजन, या फिर सेटल होने का इरादा है? अभी तो सर एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग चलेगी, और ट्रेनिंग में एक अंडरटेकिंग ले लिया है कि अभी ट्रेनिंग के टाइम पे आप एग्जाम ना दें तो अच्छा रहेगा, 1 क्योंकि साल उस का बॉन्ड एग्जाम भी देने का कोई बनवाया है, मतलब 1 साल का बॉन्ड भी बनवाया है। ये। हाँ, बॉन्ड भरवाया है इसलिए कि आप ना दें, जी हमसे बोला गया था, तो बॉन्ड के टाइम तक तो दिक्कत होगी आपको। तो अभी तो तैयारी तो सर मैंने उसके लिए नॉन टेक रेलवे विजयी के मैं पूरा तैयारी लग करने के लिए पूरा सेटअप बना के किताब खरीद लाया, और भी देखा मैथ की वो देख लिया। जब मेरा मैथ कमजोर है तो एक जो मेरे फेवरेट मतलब मुझे समझ में आता है, आदित्य रंजन सर हैं, उनका मैथ अच्छा आता है, तो मैंने उनका बैच लिया था एक, जो मतलब बैच नहीं, यूट्यूब पे उनका वीडियो पड़ा हुआ है, तो वो भी देखा हमने। और मतलब जितना भी मैंने देखा है फिर यूट्यूब पे लिया है। टेक्निकल का मैंने कोर्स परचेज किया, नॉन टेक का मैंने किसी स्पेशली का ज़्यादा लिया नहीं है अभी तक। मतलब ठीक था मुझे लगा। और यूट्यूब पे और भी मैंने देखे हैं, जैसे इंग्लिश के लिए ये करियर बिल पे सर वो चलता है, प्रैक्टिस सेशन चलता है एसएससी वाला, तो उस पे भी मैंने देखा। और विवेक सर का जियोग्राफी का है, और अभिषेक सुमन सर का हिस्ट्री का है, उनके प्रीवियस क्वेश्चन वो कराते हैं। मतलब देखता रहा, मतलब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहती थी, मतलब वहां से पढ़ा, यहाँ पर रिवीजन हो जाता था, और पीडीएफ मिल जाती थी, उससे रिवीजन करता रहता था मैं। तो उसमें और काफी टाइम तो लग गया सर, लेकिन ये है कि अब सिलेक्शन हो गया, तो अब थोड़ा सेटल सेटल ही होना है पहले सर। ये तैयारी तो ये है कि चल करते रहो, लेकिन अभी फिलहाल में तो कोई अब ट्रेनिंग करके सेटल ही होना है। बिल्कुल, आपके पास एक नौकरी है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 62-63 हज़ार रुपये मिलेगा, और एक बेहतरीन लाइफ जीने के लिए वो पर्याप्त पर्याप्त पैसा होता है। तो निरंजन, आप आए, आपने अनुभव हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से मेरी तरफ से और मेरे सारे बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। ये बस मेरे सर, मैं आपसे एक बार सेशन देखा था सर, ये आपका जो पावर सिस्टम का आप रिवीजन करा रहे थे यूट्यूब पे क्लास है सर, तो आपने एक 2 लड़के और एक बाबा की कहानी सुनाई थी सर, ये कि एक बारिश होगी तो कैसे मतलब वो करते हैं, मतलब शर्त लगाते हैं कि मैं जब तक नाचूंगा बाबा बोलते हैं तब तक बारिश नहीं हो जाएगी। तो पहले जो लड़के करते हैं वो आधा घंटे 1 घंटे में थक जाते हैं, बारिश नहीं होती, बंद हो जाते हैं। लेकिन जब बाबा की बारी आई तो बाबा 8 घंटे 12 घंटे बारिश नाचते रहते हैं, तब बारिश होने लगती है। तो आपने उस टाइम में वो जो स्टोरी मैंने बहुत टाइम सुना है, जब भी मैं डिमोटिवेट होता उससे उसको वो डाउनलोड तो हो रखी होती, मैं उसी लेक्चर को दोबारा देख लेता, जिससे फिर अंदर से लगता नहीं शायद इस बार इस एग्जाम में नहीं, इस एग्जाम में, इस एग्जाम में नहीं तो अगले में। एनएचपीसी में मेरा टीएचडीसी में 2-2 नंबर से रह गया सर ये। और एक एजेवीएन का भी दिया था, उसमें भी मतलब लास्ट पे आके ऐसा लगता था पावर ग्रिड में, एसएससी जेई में। अभी एक रिजल्ट आया एसएससी जेई का, सीवीटी वन का मेरा, उसमें तो नहीं हो पाया था। मैंने देखा, मैंने चलो, अब मुझे लगा एसएससी जेई शायद मेरा स्पीड नहीं है उतना, क्या हो नहीं पा रहा था। लेकिन इसका ये था कि सिलेबस और पेपर मेरा जो पड़ा हुआ मिल गया, तो शायद अच्छा पेपर था। निरंजन, जिस कहानी अच्छा की पेपर बात हो कर गया। रहे हैं, उस कहानी का सार ये है, अगर मैं बताऊं तो
कि पहला तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, यानी अगर मैं कोई काम कर रहा जी हूँ सर, जी सर, तो मेरा सिलेक्शन होगा, मैं काम पूरा करूंगा। पहला तो आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए। और दूसरा, मैं जी उस सर। काम को तब तक करता रहूंगा जब तक कि मुझे उसमें सफलता मिल नहीं। दो चीजें, हाँ हाँ पहला सर। कि मैं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, और दूसरा मैं तब तक पढ़ता रहूंगा जब तक कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। इसका मतलब नहीं कि कई साल 10 साल पढ़ते रहना है। अगर आपको पूरा विश्वास है और आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो साल 2 साल 3 साल का टाइम पर्याप्त होता है, उतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार साल 2 साल ऊपर नीचे हो जाता है, बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं जी लगेगा। पहला तो आपके पास फेथ होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। और दूसरा, जब आपने करना स्टार्ट कर दिया तो बीच में जब हिचकोले खाओगे, आप गिरोगे, गड्ढे पड़ेंगे या लोग ताने मारेंगे, तो रुकना नहीं है कि हाँ तो उत्साहित हो तो छोड़ देना नहीं। उस दौरान भी आपको आगे बढ़ते हुए जाना है और एक दिन आपको हासिल कर ले जाओ जिसके लिए आपने अपना पहला कदम लिया। यही बात थी निरंजन। जी सर, जी सर, बिल्कुल सही बात। मेरे बच्चा सर, मैं पहली बार वो कर रहा हूँ सर, तो उतना बोल नहीं पा रहा ढंग से, लेकिन यही यही बात है सर। मतलब अंदर विश्वास नहीं, मतलब मेरा सर कुछ एग्जाम तो मैं आयुषल का एग्जाम देने गया था, तो उसमें क्वेश्चन मुझे ब्लिंक ब्लिंक दिखाई देने लगे। मुझे अंदर से पता नहीं क्या हो गया कि इतना पेपर इजी आ गया था। अहमदाबाद में था मैं सर एग्जाम देने के लिए, कि मैं जो इजी क्वेश्चन थे, यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट यूनिट पूछी थी, मैं उस पर कंडक्टेंस लगा के चला आया। इतना मतलब वो हो गया था कि पेपर इजी है, दिखाई नहीं दिया, एकदम जल्दी हड़बड़ाहट में उसके लिए। मतलब काफी, मतलब जो पेपर दिए हैं मैंने सर, मैंने शायद एनपीसीएल के सारे एग्जाम दिए हैं। ये हर हर 7 एनपीसीएल हैं, सातों एनपीसीएल में दिए हैं, लेकिन किसी में 4 नंबर, किसी में 8 नंबर, किसी में 2 नंबर। लेकिन जब ये वाला एग्जाम दिया तो मैंने यूथ वाली बुक का और ये नोट्स, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन किया मैंने, कि जब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, ओनली बेसिक ही पूछ लिया पूरा सर ये। तो इसमें जो बेसिक पूछा, 1.5 घंटे का समय था, मैं उन्हें 50 क्वेश्चन थे। नवन टेक था नहीं इसमें, चेन्नई वाले में भी, तो इसमें भी मेरा अच्छा क्वेश्चन सही हुआ, निकल गया। और इसमें नॉन टेक था, इसमें बेसिक आईआरएल में, इसमें भी नॉन टेक था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था डीप में। लेकिन इसका भी ठीक था, जो बेसिक बेसिक था। जैसे ओनली इलेक्ट्रिकल में अपना रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और यूनिट भी पूछते थे, और मटेरियल का क्या रहता है, मैग्नेट के बारे में, मशीन किस सिद्धांत प्रकार करती है, अपना ट्रांसफार्मर, ये पूछ लिया। ऐसे मैकेनिकल से क्वेश्चन उठाए थे, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स से, केमिकल से ही पूछ लिया था कि ये रिएक्शन करेंगे, या ये वाला कोई केम फार्मूला दिया उसका सूत्र बता दीजिए। या मतलब कोई ज्यादा पेपर हार्ड नहीं था, पेपर बेसिक ही था, लेकिन सभी ब्रांचों का मिक्स था, तो उसमें थोड़ा वो हो रहा था। जिसने सभी मतलब बेसिक पढ़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा था 12th में, तो पेपर उसके हिसाब से ठीक था। ये थी हमारी गुफ्तगू निरंजन के साथ। इस गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करते हैं। किसी और दिन किसी और क्लास में किसी और से गुफ्तगू करेंगे। निरंजन, आप आए, आपने अपना समय दिया और अपने अनुभव साझा किया, उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, ये आप। नमस्ते।